हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड, ग्रेट। तो यार आज इस वीडियो में एक्टिविटी नंबर 2 द टाइगर्स क्लॉ पार्ट 1 मैं बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। पार्ट 1 देख लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर उसके अंदर जो थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लेना वहां से। ओके, ठीक है। तो पार्ट 2 जो है वो टाइगर का एक स्टोरी है। सॉरी, एक्टिविटी 2 जो है वो एक टाइगर से रिलेटेड एक स्टोरी है कि कैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो होता है, एक आदमी जो होता है, वो लड़का क्या करता है, टाइगर से उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसके सामने एकदम टाइगर आ जाता है घर में। और वो फिर क्या क्या सोचने लगता है, उसको कैसे डर लगता है, फिर वो कैसे उसको आइडिया एक दिमाग में आता है, एंड देन कैसे वो अपना बचाव करता है, राइट। उससे रिलेटेड एक स्टोरी बहुत ही मस्त है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। टाइगर के बारे में तो सब लोगों को पता ही है कि वो कितना डेंजरस होता है, राइट। तो उसी से रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग। I opened my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. तो जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक टाइगर जो है अपने आप को अंदर लेके आ रहा है, अंदर आ रहा है। इट वॉज अ मडल्ड मोमेंट फॉर मी, और मेरे लिए ये एकदम मडल्ड मोमेंट था। मडल्ड मतलब कंफ्यूजिंग, मेरे लिए एकदम ये कंफ्यूजिंग मोमेंट था, कंफ्यूज मोमेंट था। नॉट बीइंग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज अवेक। मैं श्योर नहीं था कि मैं सपना देख रहा हूँ या सच में ही ऐसा हो रहा है। I at first thought it was my friend, the station master, who was coming in, but my dream had fully prepared my mind. लेकिन पहले तो मैंने सोचा कि मेरा जो फ्रेंड जो कि स्टेशन मास्टर है वो अंदर आ रहा है, लेकिन बट माई ड्रीम हैड फुली प्रिपेयर्ड माई माइंड, लेकिन मेरे जो ड्रीम ने मेरे माइंड को पूरी तरह प्रिपेयर कर रखा था। I saw the thing clearly against the starlit sky, tail wagging, growling, and above all his terrible eyes gleaming through the dark. तो आई सॉ थिंग्स क्लियरली, मैंने एकदम चीजों को क्लियरली देखा अगेंस्ट द स्टारलेट स्काई। जो स्काई था जो कि स्टार से एकदम चमक रहा था, उसके अगेंस्ट में मैंने चीजों को बहुत क्लियरली देखा। टेल वेगिंग, उसकी जो टेल थी वो इस तरह से वेगिंग कर रहा था, हिला रहा था उसको। ग्रोलिंग मतलब वो साउंड निकाल रहा था ऐसे गुर्राने वाला। एंड अबव ऑल हिज टेरिबल आईज, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो उसकी जो आंखें थी वो एकदम अंधेरे में चमक रही थी। I understood the fertilizer company would have to manage without my lectures from the following day. और मैंने सोचा कि अब जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनको मेरे लेक्चर के बिना ही अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो आज काम तमाम हो जाने वाला है। द टाइगर हिमसेल्फ वॉज रादर स्टैटल्ड बाय द नॉइज ऑफ द चेयर एंड स्टूड हेजिटेटिंग। और वो जो टाइगर था वो भी थोड़ा शॉक में था। स्टैटल मतलब थोड़ा शॉक में आ गया था, सडन शॉक में आ गया था कि वो चेयर की नॉइज से। और वो थोड़ा हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाहट में वहां खड़ा रहा। ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर एज ही सीम टू बी टेलिंग हिमसेल्फ। और उसने मुझे क्लियरली देखा कॉर्नर में, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आप से बोल रहा हो। वो अपने आप से ये बोल रहा हो कि माई डिनर इज देयर रेडी, बट लेट मी फर्स्ट नो व्हाट दिस क्लैटरिंग नॉइज इज अबाउट। वो अपने आप से शायद ये बोल रहा हो कि मेरा डिनर तो ये सामने है, रेडी है, बट यार ये आवाज कहाँ से आ रहा है, क्लैटरिंग नॉइज कहाँ से आ रहा है, लाउड जो है रेटलिंग साउंड कहाँ से आ रहा है। Somehow, wild animals are less afraid of beings than they are of piece of furniture like chairs and table. तो फिर वो क्या सोच रहा है कि कुछ किसी तरह से जो एनिमल होते हैं वो जो जानवर होते हैं दूसरे, या दूसरे जो ह्यूमंस हैं उनसे थोड़ा कम डरते हैं, कंपेयर टू द पीस ऑफ फर्नीचर लाइक चेयर्स एंड टेबल। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ एनिमल है वो चेयर टेबल और इन सारी चीजों से थोड़ा ज्यादा डरते हैं कंपेयर टू अदर एनिमल। आई हैव सीन circus men managing a whole menagerie with nothing more than a chair। और वो बोल रहा है कि यार मैंने देखा है सर्कस में कि जो इंसान होते हैं वहां पे सर्कस मास्टर जो होते हैं वो पूरा मैनेज कर लेते हैं होल मेनाग्री। मेनाग्री का मतलब होता है कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं जो कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, मतलब सर्कस वगैरह में या इस तरह से पकड़ के जिनको रखा जाता है फॉर पब्लिक डिस्प्ले, तो उसको मेनाग्री बोलते हैं। तो आप भी अगर कभी सर्कस में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे एनिमल होते हैं, उन सारे एनिमल को वो इस तरह से अरेंज कर देते हैं इंस्ट्रक्शन पे। चेयर पे काफी सारे एनिमल आ जाते हैं, या टेबल पे बेंच पे आ जाते हैं, राइट। तो पहले के टाइम पे इस तरह से सर्कस काफी ज्यादा चलते थे। जब मैं छोटा था तो मैं गया भी हूँ, काफी सारे सर्कस मैंने देखे भी हैं। शायद आपने भी देखे हो सर्कस। देखा है या नहीं देखा है सर्कस, और अगर देखा है तो कौन सा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो आज। ठीक है, नहीं देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार वो इस तरह के बहुत सारे एनिमल होते हैं। देखो ये फोटो में जैसे दिख रहा है ना, इस तरह का।
इसको बोलते हैं मेनेगरी। ठीक है, तो बोला कि यार वो चेयर पे सारे एनिमल को सर्कस में अरेंज कर देते हैं क्योंकि शायद वो चेयर या टेबल से डरते हो, ऐसा मेरे माइंड में तब आया। फिर क्या बोल रहा है, गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शन इन ऑर्डर टू सेव अस एट अ क्रिटिकल मोमेंट एंड एज द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी एंड वॉचिंग द चेयर आई पुट आउट माई हैंड्स विथ डेस्परेट। तो बोल रहा है कि भगवान हमें इन इस तरह की चीजें याद दिलाता है, शायद वो हमें इस तरह के क्रिटिकल मोमेंट जो होते हैं उनमें हमें बचाने के लिए शायद इस तरह की चीजें याद दिलाता है, क्योंकि उसे भी अचानक से याद आया ना सर्कस वाला बात, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है। एज द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी वॉचिंग द चेयर, तो वो टाइगर जो है मेरी तरफ देख मुझे ऑब्जर्व करते हुए खड़ा था, वो चेयर को देख रहा था। आई पुट आउट माई हैंड विद डेस्परेट, तो मैंने क्या किया, एकदम से अपना हाथ निकाला डेस्परेट मोशन के साथ, और मैंने अपनी पूरी ताकत से उस एक टेबल को जो है मेरी तरफ खींच लिया। एंड ऑल्सो द स्टूल, उसके पास में एक स्टूल रखा हुआ था, वो भी मैंने अपनी तरफ ऐसे खींच लिया एकदम ताकत से। आई सेट विथ माई बैक टू द कॉर्नर, द टेबल वेज्ड इन नाइसली विथ द कॉर्नर, और मैं ऐसे बैठ गया, कॉर्नर में बैठ गया। द टेबल वेज्ड इन नाइसली विद द कॉर्नर, और टेबल जो है कॉर्नर में था, रखा हुआ था वहां पे। ठीक है, आई सेट अंडर इट, और मैं उस टेबल के अंदर थोड़ी सी जगह थी वहां पे जाके बैठ गया। एंड द स्टूल वॉल्ड अप अनदर साइड, और मैंने क्या किया कि अपने सामने की तरफ स्टूल ऐसे वॉल के जैसे रख लिया। While I dragged the table down, a lot of things fell off it. The table lamp, a long knife, and pins. तो जब मैं वो टेबल को अपनी तरफ खींच रहा था तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर से नीचे गिर गई। उसके अंदर क्या क्या था, एक तो टेबल लैंप गिरा, एक लॉन्ग नाइफ था, चाकू था, वो गिरा, पिन थी काफी सारी, वो सारी नीचे गिरी। फ्रॉम माई शेल्टर, तो मैंने मैंने जो शेल्टर बना लिया था अपना टेबल के अंदर, वहां से आई पीप्ड एट द टाइगर हु वाज आल्सो वाचिंग मी विथ इंटरेस्ट। तो मैंने देखा ऐसे झांक के टाइगर की तरफ, तो देखा, मैं क्या देख रहा हूँ कि वो भी मतलब मुझे बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, टेबल खींच रहा है, सब गिर रहा है, ये सब, वो टाइगर भी बड़े इंटरेस्ट के साथ मेरी तरफ देख रहा था। Evidently he didn't like his meal to be completely shut out of sight, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जो खाना है वो पूरा छुप गया हो टेबल के पीछे, और वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसका खाना था, मैं उसका मील था, और वो पूरी तरह मैं छुप चुका हूँ, तो ये उसे पसंद नहीं आ रहा था। So he cautiously advanced a step or two, making a sort of rumbling noises in his throat, which seemed to shake up the little station house. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉशियसली, बड़ा मतलब ध्यान से, वो धीरे धीरे, एडवांस्ड अ स्टेप और टू, एक एक दो दो स्टेप लेके वो आगे मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहा था, मेकिंग सॉर्ट ऑफ रंबलिंग नॉइजेस, और वो ऐसा गुर्राने की रंबलिंग नॉइजेस वो कर रहा था, निकाल रहा था उसके थ्रॉट से, जो वो ऐसा लग रहा था कि पूरा वो जो लिटिल स्टेशन हाउस था उसको पूरा हिला रहा था, वो हिल रहा था, मतलब ऐसा उसकी आवाज से ऐसा उसको लग रहा है। ठीक है, माई एंड वॉज नियरिंग, मेरा अंत बहुत नजदीक आ गया था। आई रियली पिटिड द वुमेन हुज लॉट इट वॉज टू हैव बिकम माई वाइफ, और मुझे बड़ी दया आ रही थी उस औरत के ऊपर जिसका मैं पति बनने वाला था, या जो मेरी वाइफ बनने वाली थी। समझे, तो थोड़ा सा फनी सोच रहा है अभी भी, देखो ऐसी सिचुएशन में फिर भी उसको थोड़ा मतलब फन थॉट आ रहे हैं, घबरा नहीं रहा है, वो डर नहीं रहा है, कि उसको वो क्या सोच रहा है कि मेरी जिससे शादी होने वाली थी, जो मेरी वाइफ बनने वाली थी, मुझे उसके ऊपर दया आ रही है कि उसका तो हस्बैंड पहले ही मर गया। हालांकि उसकी कोई शादी अभी हुई नहीं है, वो पता भी नहीं है कौन है, बट वो सिर्फ ऐसा सोच रहा है कि यार कभी ना कभी मेरी शादी होगी किसी लड़की से, तो उसका हस्बैंड तो आज ही शेर ये टाइगर खा जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है, मतलब फनी मैनर में। फिर आगे क्या बोल रहा है वो, आई हेल्ड अप द चेयर लाइक अ शील्ड एंड फ्लरिश्ड इट, एंड अगेन टाइगर हेजिटेटेड एंड फेल्ट बैक फेल बैक अ स्टेप और टू। तो उसने क्या किया कि चेयर जो थी उसके आगे उसको ऐसे थोड़ा सा मतलब शील्ड के जैसे अपने सामने रख लिया, और उसको ऐसे ऐसे वो मतलब मूव कर रहा था, फ्लरिश कर रहा था। तो टाइगर ने जब देखा तो थोड़ा सा हिचकिचाया, थोड़ा सा घबराया, और एक या दो स्टेप को थोड़ा सा पीछे चला गया। नाउ वंस अगेन वी स्पेंट सम टाइम वॉचिंग फॉर ईच अदर्स मूवमेंट, और अब हम फिर से एक दूसरे के मूवमेंट को देखते रहे, कुछ देर तक टाइगर मुझे देखता था और मैं उसे देख रहा था, ऐसा सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गया। आई आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वेटेड, मैंने अपनी सांस को रोक के रखा थोड़ा सा, और मैंने वेट किया। द टाइगर stood there fiercely waving its tail, which sometimes struck the side wall and sent forth a thud। तो मैं वहां पे मतलब खड़ा रहा,
मतलब मैं वहां पे बैठा रहा, अपनी सांस रोक के देखता रहा। तो टाइगर भी वहीं खड़ा था और वो क्या कर रहा था, अपनी टेल को इस तरह से वेव कर रहा था और कभी कभी वो इस तरह से उस बॉल में टकरा रही थी और जिससे कि थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसा भी मुझे फील हो रहा था, उसकी जो टेल टकरा रही थी उसके उसकी वजह से। He suddenly crouched down without taking his eyes off me। तो एकदम से वो जैसे नीचे झुक गया, बैठ गया उसको, और लेकिन उसकी आंखें जो थी अभी भी मुझे ही देख रही थी। एंड स्क्रैच द फ्लोर विथ हिज क्लॉज, और वो क्या करने लगा, उस फ्लोर को अपने क्लॉज से, अपने पंजों से ऐसे स्क्रैच करने लगा। ही इज शार्पनिंग देम फॉर मी, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो मैं अपने आप ऐसा सोच रहा था, मैंने अपने आप को बोला कि यार वो मुझे मारने के लिए उसको शार्प कर रहा है, उसके पंजों को, नेल्स को। The little shack had already acquired a smell of a zoo। और वो जो थोड़ा सा लिटिल शैक जो था, मतलब जो छोटा सा जगह थी, उसके अंदर ऑलरेडी जू जैसी स्मेल आने लगी थी। इट मेड मी सिक, और वो मुझे थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल बना रही थी, कमजोर बना रही थी, बीमार बना रही थी। द टाइगर केप्ट स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज फोर पाल्स। और टाइगर जो है अपने फोर पॉज मतलब आगे के पंजों से लगातार उसको क्या कर रहा था, फ्लोर को ऐसे स्क्रैच कर रहा था। इट वॉज द मोस्ट हाइडियस्ट साउंड यू कुड थिंक ऑफ। और ये जो है सबसे ज्यादा हाइडियस्ट साउंड है, मतलब कि पॉइंटेड नेल्स का जो साउंड आता है वो सबसे मोस्ट हाइडेस्ट साउंड था, जो जो कि जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हो। इस तरह का साउंड जो है मुझे सुनाई दे रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था पार्ट 1 का, राइट। ये स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आधी ही हुई है स्टोरी। अब आगे जो इसका एक पार्ट 2 है उसके अंदर फिर से स्टोरी है, बट उसके पहले ना दो एक्टिविटी हमें दी हुई है। इसके बाद वाली जो एक्टिविटी 3 उसमें मैच द पेयर है, एक्टिविटी 4 में क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे वीडियो बना ही रहा हूँ। तो आज जिससे भी ये वीडियो आया तो कल आपको मैच द पेयर वाला आ जाएगा, और उसके अगले दिन क्वेश्चन आंसर्स भी शायद आ जाएंगे। तो दोनों में मतलब मैं अपना इवनली कंटेंट मतलब डिवाइड करके वो बना दूंगा, शायद मिक्स भी कर दूं थोड़ा, अगर दो वीडियो लंबे हो रहे होंगे तो। लाइकवाइज आई विल लाइक डू इट फॉर यू गाइज। ठीक है, अब समझ गए हैं आप पूरी स्टोरी को तो वेल एंड गुड, नहीं समझे हैं, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। दूसरा, अगर नहीं है बताना है कमेंट बॉक्स में, तो आप स्टोरी को फिर से देख के समझ सकते हो, राइट। क्वाइट इजी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे हिसाब से तो आप लोग सब समझ गए ही होंगे। ठीक है, समझ गए तो यार लाइक कर दो वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जैसा आप भी करना चाहो कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।